नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 के हिंदी की आकलन कार्यपत्रक संख्या 7। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। तो बच्चों, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे थे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मतलब कि जो बैल थे वो बात तो कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी दोनों बैठे बैठे एक दूसरे से बात विचार कर लेते थे। मूक भाषा में ही एक दूसरे के भाव को समझ लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, लेकिन वो समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे से चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। मतलब कि प्रेम में वो आपस में सींग भी लड़ा लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल थप्पा होने लगता है, उसी तरह से वो भी कभी सर लड़ाकर एक दूसरे से विनोद करते, मजाक करते थे। तो अब यहाँ कुछ प्रश्न है, जैसे कि हीरा और मोती किस जाति के थे। तो ऑप्शन ए है पछाई, बी हरियाणवी, सी पूर्वी, डी साहिवाल। तो वो पछाई जाति के थे, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि हीरा और मोती के मालिक का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है गया, बी डढ़ियल, सी झूरी काछी, डी हीरा। उनके मालिक का नाम झूरी काछी था, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और तीसरा है कि हीरा और मोती किस भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। तो ऑप्शन ए है हिंदी, बी नेपाली, सी मुख भाषा, डी संस्कृत। तो ये मुख भाषा में विचार विनिमय किया करते थे, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट कि विनोद और आत्मीयता के भाव को, चौथा प्रश्न है कि विनोद और आत्मीयता के भाव को हीरा मोती किस तरह व्यक्त करते थे। तो विनोद और आत्मीयता के भाव को हीरा मोती सिंग मिलाकर व्यक्त करते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसका पांचवा प्रश्न है कि सुंदर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए अच्छा, बी अच्छा, सी कुरूप, डी बेहतर। तो सुंदर का विलोम, विलोम मतलब उल्टा होता है, तो ये सुंदर का विलोम कुरूप होगा। और उसके बाद छठा प्रश्न है कि विनोद शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग होंगे। तो विनोद शब्द में यहाँ ऑप्शन ए है विन और ओद, विनो और द, वी जोड़ नोद और वीन ओ द। तो यहाँ सी उत्तर सही होगा, वी जोड़ नोद। उसके बाद सातवां है कि घनिष्ठता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा। तो ऑप्शन ए है घ धनिष्ठता, घनी धनिष्ठता और घनिष्ठ धनता और घनिष्ठ धन अता। तो इसमें होगा सी घनिष्ठ धन ता, घनिष्ठता। और उसके बाद है प्रेम शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, प्यार होगा। और इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो ऑप्शन ए है पलटन, बी आबाद, सी वंचित और डी फौजी। तो वंचित शब्द तत्सम शब्द है। उसके बाद 10 है कि ताकत और बल शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए है शक्ति, बी बाहरी, सी अशक्ति, डी आंतरिक। तो यह शक्ति का पर्यायवाची शब्द है, ताकत और बल। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।